नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे ईवीएस की। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है दोस्तों। अभी तक हमने 6 यानी कि 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसकी पिछली क्लासेज प्रैक्टिस सेट देखना तो बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म नहीं है। ठीक है, जो आपकी अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म होती है, लेकिन इसमें से एक आपका नहीं है, वह आपको बताना है। तो कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक एवं लिखित परीक्षण जो होता है वह अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म नहीं होती है। ठीक है, बाकी खेल के मैदान में देखे जाने वाले व्यवहार का अवलोकन तथा रिकॉर्ड, भ्रमण या दौरे के दौरान देखे जाने वाले व्यवहार का अवलोकन तथा रिकॉर्ड, और बच्चों का कक्षा में व्यवहार का अवलोकन और रिकॉर्ड, ये आपके अनौपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है मौखिक एवं लिखित परीक्षण, ये आपके अनौपचारिक नहीं आता, यह औपचारिक मूल्य निर्धारण की किस्म है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का विद्यालय में अर्थ है। यानी पर्यावरण का, इन्वायरमेंट स्टडीज का विद्यालय में क्या अर्थ होगा? ठीक है, ऐसी शिक्षा जो पर्यावरण का ज्ञान दे, जो सामाजिक विकृति उत्पन्न करे, जो बालकों को धार्मिक बनाए, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय शिक्षा का विद्यालय में अर्थ होता है, क्या होता है? ऐसी शिक्षा जो पर्यावरण का ज्ञान दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा। ठीक है, अब पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज के द्वारा, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरण ठीक रखने का प्रयास किया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा होती है। दोस्तों 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लाते हैं, और 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करें, अपना आंसर दें, फिर हमें कमेंट करके एक कॉपी में भी लिख सकते हैं या लगातार कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा बेस्ट आपका स्टडी, ठीक है, प्रिपरेशन बेहतरीन होगा। तो पर्यावरण शिक्षा होता है, ठीक है, जो एनवायरमेंट स्टडीज होती है वह कैसी होती है? पर्यावरण संतुलन के लिए होती है, शांति व्यवस्था के लिए होती है, युद्धों को रोकने के लिए होती है, या सामाजिक चेतना के लिए होती है? तो पर्यावरण शिक्षा होती है, किस लिए होती है? पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए होती है। ठीक है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके, इसलिए इसका स्टडी मटेरियल या कि, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यावरणीय अध्ययन के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, यानी इन्वायरमेंट स्टडीज के सोशल साइंस के क्षेत्र में कौन से आते हैं? ठीक है, तो सोशल साइंस के क्षेत्र में आने वाला कौन से होते हैं? तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये आपके देख, ठीक है, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व इसलिए है कि, पर्यावरण अध्ययन का जो है महत्व क्यों है, किस लिए हम इसका पर्यावरण का महत्व देते हैं? विद्यालयों के विकास होता है इसलिए देते हैं, छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ती है इसलिए देते हैं, या नामांकन हास होता है, या प्रजातंत्रात्मक समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है? तो पर्यावरण अध्ययन का महत्व इसलिए है दोस्तों, क्योंकि छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर आपके भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा उद्देश्य होना चाहिए? तो बालकों में वातावरण के प्रति रुचि क्या है? जायद करना। ठीक है, रुचि जागृत करना, बालकों में वातावरण के प्रति रुचि जागृत करना ही प्राथमिक स्तर के भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। छात्रों में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक ज्ञान कराया जा सकता है। ठीक है, छात्रों में पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान सर्वाधिक कराया जा सकता है, किससे? संगीत की शिक्षा देकर, क्षेत्रीय एवं विश्व पर्यटन द्वारा,
ऐतिहासिक इमारतों द्वारा या संसद भवन को दिखाकर। तो छात्रों में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक ज्ञान कराया जा सकता है, किसके द्वारा कराया जा सकता है? क्षेत्रीय एवं विश्व पर्यटन द्वारा कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय उपागम का अर्थ है। जो पर्यावरण का उपागम होता है उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण का विकास ही पर्यावरण का उपागम का अर्थ होता है। ठीक है, क्या? छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने के लिए उनका चयन किस आधार पर किया जाता है? यानी सड़क पर जब दोनों ओर वृक्ष लगाने के लिए, ये हमेशा आप लोग देखते होंगे, ठीक है, जब बाई सड़क आप ट्रेवल करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ एक वृक्ष लगाए जाते हैं। तो उनका जो चयन किस आधार पर किया जाता है? मिट्टी की संरचना एवं प्रकार के आधार पर, जलवायु के आधार पर, पौधों की ऊंचाई के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो सड़क के दोनों ओर जो वृक्ष लगाने के लिए उनका चयन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? वह आपकी मिट्टी की संरचना एवं प्रकार के आधार पर। किस प्रकार की वहाँ की मिट्टी है, ताकि वह वृक्ष जो लगाए जाते हैं वो उस पर पनप सके, उग सके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट स्टडीज है किसके लिए है? केवल पौधों के लिए है, वायु के लिए है, केवल जंतुओं के लिए है, या जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन के लिए है? तो इन्वायरमेंट स्टडीज जो है दोस्तों वह किसके लिए होता है? जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन तकनीकियों का सीधा संबंध नहीं है। जो भी मूल्यांकन की तकनीकियां होती है उनका सीधा संबंध किससे नहीं होता है? शिक्षा विधियों से, शिक्षा उद्देश्यों से, पाठ्यक्रम योजना से, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन तकनीक का सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षा के उद्देश्यों से मूल्यांकन का तकनीकी संबंध क्या है? सीधा संबंध नहीं होता है। बाकी शिक्षा के विधियों से होता है, पाठ्यक्रम योजना से होता है, लेकिन आपके मूल्यांकन के तकनीकों का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है क्योंकि। जो इन्वायरमेंट स्टडीज है वह क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह सूचना प्रदान करती है, यह आधुनिक अवधारणा है, यह आवश्यक है, या पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो पर्यावरणीय शिक्षा का आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा संतुलन में सहायक है। जो इन्वायरमेंट स्टडीज होती है, ठीक है, उसे क्या है? कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प कौन करता है? यानी पर्यावरण शिक्षा के संतुलन में सहायक कौन से हैं? ठीक है, पौधे और प्राणी के बीच है, वायु और आकाश के बीच है, जल एवं समुद्र के मध्य है, ये जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो संतुलन में सहायक है, किसमें सहायक है आपका? यह आपके जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु है। जो आपका पर्यावरण शिक्षा है उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? तो मानव कल्याण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की वह जो पर्यावरण की शिक्षा है वह शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोगी है? यानी इन्वायरमेंट स्टडीज में, ठीक है, जो आपकी शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोगी होती है? समझने वाली बात है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की वह शैक्षिक पर्यटन विधि है जो पाठ्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शैक्षिक पर्यटन विधि उपयोगी है। जो शैक्षिक पर्यटन विधि होती है वह किस पर उपयोगी है? तो वह आपके छात्रों के समूह में उपयोगी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन या भ्रमण की योजना में ध्यान दिया जाता है। जो पर्यटन या भ्रमण की योजनाएं होती हैं उनमें क्या क्या ध्यान दिया जाता है? ठीक है, तो उन पर क्या क्या ध्यान दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उन पर भ्रमण की तैयारी,
चुनाव, आवश्यक सामग्री तथा मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लगभग 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं ईवीएस के। दोस्तों पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट में सभी क्वेश्चन आपके 80% आपके जो भी 80% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और आपके 20% जो क्वेश्चन रहते हैं करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट का सर्किल है वही पेड़ पौधे, वही सब सारी चीज़ें वही रहती हैं, बदलती तो है नहीं है, ठीक है। तो कुछ 80% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आते हैं। तो ये सभी आपको वहाँ पे कलेक्शन है, जितने भी शिक्षक भर्ती में टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सभी का कलेक्शन आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है, तो एक बार प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा शिक्षण में विचार विमर्श या वार्तालाप विधि उपयोगी होती है। पर्यावरण शिक्षा शिक्षण में विचार विमर्श या वार्तालाप विधि उपयोगी होती है, तो विश्वविद्यालय स्तर पर उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें किसी समस्या का हल निकाला जाता है, ठीक है। यानी पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें कि किसी समस्या का हल निकाला जाता है, तो वह आपकी समस्या समाधान विधि होगी, ठीक है। ये प्रश्न से ही समझ में आता है कि समस्या का हल निकालना यानी समस्या समाधान विधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण में छोटे बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना छोटे बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होती है पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल विधि सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह आपकी यह परिभाषा है क्रॉनबर्ग की, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ फाइल पाना चाहते हो तो आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जायसवाल कोचिंग सेंटर या VKJ97 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप किसी में ज्वाइन हो जाइए। और पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, क्योंकि मेरी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में चैनल है, तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, प्यारा भरा कमेंट जरूर कर दें, थोड़ा बहुत तो प्यार यार कर लिया करें, हमसे भी यार लाइक कर दिया करें, ठीक है। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, ठीक है। मूल्यांकन द्वारा पता कैसे चलता है, मूल्यांकन द्वारा क्या पता चलता है, तो छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन के द्वारा क्या कर सकते हैं भैया, तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान सकते हैं, छात्र में प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं और छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास भी करते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं, यह काम किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सी टेट यूपी टेट में पूछा भी गया है और संविदा वर्ग 2 में भी पूछा गया है कि मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं, यह काम किसका होगा, ठीक है। तो यह काम आपका अभिभावकों का ही होगा, ठीक है। अभिभावक बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करें, यह किसका काम होगा, अभिभावक का ही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न यह है, बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य पहली बात जानना कि है कौन से हैं, तो नहीं अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो जो तीसरा आप छात्र का पतन, यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा का मूल्यांकन नहीं होता है, छात्र का उन्नयन होता है, शिक्षा का उन्नयन होगा, पाठ्यक्रम में संशोधन होता है, शिक्षण निगम की परिस्थितियों में संशोधन होता है, लेकिन जो उद्देश्य नहीं है वह छात्रों का पतन उद्देश्य नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्र अधिगम के मूल्य निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी बहुत ही सिंपल भाषा में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर छात्र जो है, प्राथमिक स्तर पर जो छात्र होते हैं उनके अधिगम के मूल्य निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी सबसे नथिंग, ठीक है,
नथिंग ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ देखिए, जो छात्रों में निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पदोन्नति करना ये होगा, ठीक है। तो हमेशा है, ये तो होता ही होगा, तो ये कंपलसरी है। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में पदोन्नति करना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप अदर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल निर्धारण का दूसरा उद्देश्य है, जो आपका मूल का निर्धारण होता है इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा उद्देश्य होता है मार्गदर्शन। मूल निर्धारण का दूसरा उद्देश्य होता है मार्गदर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए। सतत मूल निर्धारण का क्षेत्र है, जो सतत मूल निर्धारण का क्षेत्र है वह कैसा होता है, सीमित होता है, व्यापक होता है, कुशल होता है, विशिष्ट होता है। तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, तो वह आपका व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में मूल निर्धारण पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है, यानी इन्वायरमेंट स्टडीज में शिक्षण में मूल निर्धारण पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है कि विषय केंद्रित पर होता है, शिक्षक केंद्रित पर, अनुभव केंद्रित पर या बाल केंद्रित पर। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के मूल निर्धारण पूर्णतः किस लक्ष्य पर आधारित होते हैं, तो यह आपके बाल केंद्रित लक्ष्य पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न यह है कि एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा के एक छात्र को दिए गए कार्य को स्वतंत्रता से करने में कठिनाई आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, यानी एक शिक्षक ने यह देखा कि उसकी कक्षा में के एक छात्र को दिए गए जो कार्य को स्वतंत्रता से करने में कठिनाई आ रही है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो सबसे उपयुक्त कारण आपका हो जाएगा कि छात्र को दिए गए कार्य कठिनाई स्तर अधिक है, इसीलिए एक शिक्षक के द्वारा, ठीक है, कक्षा में एक छात्र को जो दिया गया कार्य स्वतंत्रता से करने में कठिनाई आ रही है, यानी कि उसका जो प्रश्न का है, जो कार्य दिया गया है, प्रश्न का लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल है हाई है, यानी कठिनाई स्तर पर अधिक है, ठीक है। तो ये यही कारण है, सबसे उपयुक्त कारण यही होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों बताइए ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्यार भरा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें, तो ठीक है। डेली वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, साथ ही साथ आप ऑल सब्जेक्ट की भी वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।